Very good morning, everyone. We were studying chapter 5, Understanding Elementary Shapes. Okay, so in this chapter, we were on exercise 5.2, and today we have to do question number 5. Okay, I hope you have revised all the previous questions which were there in the exercise. ठीक है, the more you practice, the more you get the better understanding of the question. This is the rule of mathematics. Okay, so now let's start. Before I start the question number 5, I'll we will revise quickly revise what we have studied in right angle triangle. Okay, so a right angle triangle is the triangle which right angle is the angle which forms a 90-degree एंगल. ठीक है, जो ये दो रेज आपको दिख रही हैं, एक ऊपर की तरफ और एक एक स्लांट नीचे की तरफ लेटी हुई स्लीपिंग लाइन. इन दोनों एक स्टैंडिंग लाइन दिख रही है, एक स्लीपिंग लाइन दिख रही है. इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा दैट इज द राइट एंगल एंड द मेजर ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है, तो हेयर वी डोंट हैव टू deal with the angle part. We will simply consider that one right angle takes how many parts or how many revolution. Okay, so one right angle is equal to 1/4 of the revolution. Okay, now for example we have a clock in front of us. ठीक है, तो when the our hand turns from 12 to 3. ठीक है, जब एक घंटे वाली जो हैंड है वो 12 से 3 में आती है, तो जो 12 पे जो हैंड है और 3 में जो हैंड है उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज नोन एज राइट एंगल. ओके, और ये जो एंगल बन रहा है 12 से 3 के बीच में, ये पूरे रेवोल्यूशन का कितना पार्ट है? ये 1/4 पार्ट है ऑफ द होल रेवोल्यूशन. ओके, सो अगर हम ये पता कर लें कि 1/4 पार्ट को कंप्लीट करने 1/4 रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में हमने कितने पार्ट्स को यूज़ किया, मतलब हमने कितने पार्ट्स को कवर किया जब हम एक 1/4 रेवोल्यूशन को कंप्लीट कर रहे थे. ठीक है, तो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द क्लॉक इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन. अगर हम ये पता कर लें तो हम ये आराम से निकाल पाएंगे कि जब आर हैंड एक पर्टिकुलर टाइम से किसी और टाइम पे जाती है तो उसके बीच में कितने राइट एंगल्स बनते हैं. क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इट इज़ बेस्ड ऑन दिस फैक्ट ओनली कि व्हेन आर हैंड ऑफ द क्लॉक मूव्स फ्रॉम सपोज a particular number to another number, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में, मूव होने में उसने कितने राइट एंगल्स को फॉर्म किया. ठीक है, तो अगर हम ये पता कर ले कि एक राइट एंगल को फॉर्म होने में कितने पार्ट्स को कवर किया है दैट पर्टिकुलर आर हैंड ने, तो हम इजीली बता सकते हैं कि उसने कितने राइट एंगल फॉर्म किए. ओके, सो इफ वी आर एबल टू नो दैट हाउ मेनी पार्ट्स आर कवर्ड when the clock when the hour hand of the clock moves from one angle to another, one number to another. ओके, तो इफ वी आर एबल टू फाइंड कि एक राइट एंगल में, दैट मीन्स कि 1/4 रेवोल्यूशन में हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द क्लॉक वी आर कवरिंग, देन वी विल easily find that how many right angles are formed when the hour hand of the clock moves from one number to the other number. Okay, so to find out that how many parts are there in any revolution, we will refer to question number 2 of exercise 5.2. in that question also we what we did, हमने उस क्वेश्चन में क्या सीखा था? हमने उस क्वेश्चन में सीखा था कि हमें एक क्लॉक की स्टार्टिंग पोजीशन दी थी और ये बताया गया था उस क्वेश्चन में कि वो जो क्लॉक है हमारी वो कितने रेवोल्यूशन को कंप्लीट कर रही है. ठीक है, तो लेट अस कंसिडर कि जो हमारा ये क्लॉक है इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 12 बजे से स्टार्ट हो रही है एंड इट इज़ मेकिंग अ रेवोल्यूशन ऑफ 1/4. 12 बजे से स्टार्ट होके क्लॉक जो है वो 1/4 रेवोल्यूशन को बना रही है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है? द डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द आर हैंड. ठीक है, जिस दिशा में घड़ी मूव करती है उसी डायरेक्शन को वी कॉल इट एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो हम अब क्या पता करने जा रहे हैं? हम ये पता करने जा रहे हैं कि अगर हमारी जो क्लॉक है इफ़ इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 12 एंड मेकिंग अ रेवोल्यूशन ऑफ 1/4, देन हाउ
एंड इट इज गोइंग टिल 3। 12 बजे से स्टार्ट होकर 3 बजे तक जो हमारी क्लॉक है, सॉरी, 12 बजे से स्टार्ट हो रही है और 1/4 रेवोल्यूशन बनाकर हमारी क्लॉक कितने पार्ट्स को कंप्लीट कर रही है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. सो we all know that clock is making total parts 12. टोटल पार्ट्स कितने बन रहे हैं क्लॉक में? 12 बन रहे हैं. ठीक है. और हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी इस तरह के क्वेश्चन को टैकल किया था, जिसमें हमें ये पता करना था कि एक पर्टिकुलर रेवोल्यूशन को पूरा करने के लिए जो क्लॉक है वो कितने पार्ट्स को मूव कर रही है. तो यहाँ पे हमारे पास 12 पार्ट्स हैं टोटल और रेवोल्यूशन कितना है? 1/4. तो हम वी विल मल्टीप्लाई 12 इंटू 1/4. तो 12 1 सा 12 होता है, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12/4. जब हमने 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 कहाँ से आया? 4 इज द रेवोल्यूशन, पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन. ठीक है. तो हमने 12 को व्हेन वी मल्टीप्लाई 12 बाय 1/4, तो हमारा कितने पार्ट्स आया? 3 पार्ट्स आए. कैसे? जो 4 है इट गोज 3 टाइम्स टू गेट 12. 4 3 इज 12. तो जब हम 12 को व्हेन वी विल डिवाइड 12/4 वी विल गेट 3 एज आवर आंसर. So from here we can say that when the clock has started from 12 and after completing 1/4 of revolution it has completed 3 parts. 3 parts को clock ने cover किया जब clock है 12 बजे से शुरू होकर 1/4 revolution clock ने complete किया. ठीक है. तो clock will cover 3 parts in making a revolution of 1/4. हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी 1/4 का रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा तो कितने पार्ट्स आएंगे उसमें? 3 पार्ट्स कवर करेगी क्लॉक. मतलब जो क्लॉक की आर हैंड है अगर वो 1/4 रेवोल्यूशन बना रही है तो वो 3 पार्ट्स को कवर करेगी. ठीक है. और इससे पहले हमने देखा था कि एक राइट एंगल जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन. और अब हमने ये प्रूव किया कि 1/4 जो रेवोल्यूशन होता है वो 3 पार्ट्स के बराबर हो सकता है. तो इन दोनों रिलेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक राइट एंगल जो होता है विच इज दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 पार्ट्स. यानी अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आप राइट एंगल कितने हैं ये फाइंड आउट करो, तो या तो आप रेवोल्यूशंस कितने कंप्लीट हो रहे हैं ये पता कर लो, या उससे भी ईजियर रहेगा कि आप ये देख लो कि क्लॉक जो है कितने पार्ट्स कवर कर रही है. तो 3 पार्ट्स जब कवर करेगी क्लॉक तो वो एक राइट एंगल बनाएगी. ठीक है. यहाँ से हमने ये प्रूव किया कि जब भी क्लॉक 3 पार्ट्स को कंप्लीट करेगी तो वो एक राइट एंगल बनाएगी. ठीक है. तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 3 पार्ट्स. ये रिलेशन किसके लिए ट्रू है? जब हम एक क्लॉक को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में वी हैव टू आंसर आर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द आर हैंड ऑफ द क्लॉक. हमें एक क्लॉक को ऑब्जर्व करना, उसके बेसिस पे हमने ये रिलेशन निकाला है दैट 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन. ऑल्सो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 3 पार्ट्स. तो या तो हम ये पता कर लें कि 1/4 रेवोल्यूशंस कितनी हुई हैं, तब हम एक राइट एंगल निकाल पाएंगे, और हम ये पता कर लें कि 3 पार्ट्स कितने कंप्लीट कितने लगे हैं. ठीक है. 3 पार्ट्स कितने कंप्लीट हुए हैं? जितने 3 पार्ट्स होंगे, क्योंकि 3 पार्ट्स इज इक्वल टू 1 राइट एंगल, तो जितने 3 पार्ट्स होंगे उतने ही हमारे राइट एंगल्स फॉर्म होंगे. ठीक है. इज दैट क्लियर? सो to find the number of right angles you will simply see that how many parts the clock is covering. Okay, so moving on to the questions. In the very first question you have to answer that how many right angles are formed when the clock is moving from 3 to 6. मतलब 3 बजे से sorry, in the first part there is a correction. हमारी जो क्लॉक है इट इज मूविंग फ्रॉम 3 to 6. ठीक है. तो जो मैंने 9 पे रेड एरो लगाया है उसको आपको 6 पे लगाना. ठीक है. तो आर क्लॉक इज मूविंग फ्रॉम 3 to 6. जो 9 पार्ट है वहां पे हमारी आर हैंड स्टॉप नहीं हो रही, हमारी आर हैंड 6 पार्ट पे स्टॉप हो रही है. ओके. नाउ ठीक है. तो हमारी जो क्लॉक है वो 3 से स्टार्ट होकर 6 पे आ रही है. ठीक है. बाय मिस्टेक आई हैव मार्क्ड इट एज 9 बट
you consider at the clock is moving from 3 to 6. तो 3 से 6 आने में 3 पार्ट्स उसने कंप्लीट किए. पहला पार्ट 3 से 4 पे, दूसरा पार्ट 4 से 5 पे, और तीसरा पार्ट 5 से 6 पे. तो 3 से 6 आने में टोटल क्लॉक ने 3 पार्ट्स कंसिडर किए. और हमने पहला ये अभी स्टडी किया है कि दैट 3 पार्ट्स इज इक्वल टू 1 राइट एंगल, यानी 3 से 6 पे आने पे द क्लॉक विल मेक 1 राइट एंगल. आप इस क्वेश्चन को एज एन एग्जाम्पल भी समझ लो, या ए पार्ट को ना भी आप let it be an example for the exercise, let it be an example before the exercise. आप 3 to 6 की जगह पे वहां पे 3 to 9 कर लो, ठीक है. डू दैट करेक्शन. और जो ए पार्ट है हम उसको अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर से स्टडी करेंगे. ओके तो आपका एक करेक्शन है, आप पार्ट ए को एज एन एग्जाम्पल कंसिडर कर लो. आप 3 to 6 जहाँ पे मैंने लिखा यू डू अ करेक्शन, राइट 9 देयर. ठीक है, हम इस क्वेश्चन को एक सैम्पल क्वेश्चन की तरह या एक एग्जाम्पल की तरह स्टडी कर लेते हैं, और जो 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोग बाद में देख लेंगे. ओके सो डू दैट करेक्शन, 3 to 9 कर लेना वहाँ पे. एंड इस क्वेश्चन में 3 to 9 पे जो हमारी क्लॉक मूव हो रही है, तो उसने पहला अपने 3 पार्ट्स कहाँ पे कंप्लीट किए. 3 to 6 जाने पे 3 पार्ट्स कंप्लीट हुए, यानी वहाँ पे हमारा एक राइट एंगल फॉर्म हुआ. ठीक है, बट हमें 6 पे स्टॉप नहीं होना है, हमें 9 पे जाना है. तो 6 to 9 जाने पे हमने 3 मोर पार्ट्स को कवर किया और हमारा एक और राइट एंगल बना. ठीक है, तो 2 राइट एंगल्स हमारे टोटल बन रहे हैं जब हमारी क्लॉक जो है वो 3 से 9 पे मूव हो रही है. पहला राइट एंगल कब बन रहा है, 3 to 6 पे जाने पे. दूसरा राइट एंगल बन रहा है 6 to 9 पे जाने पे. तो फ्रॉम गोइंग 3 to 9 the hour hand of the clock is making 2 right angle. ठीक है, so kindly do that correction. आप इस क्वेश्चन को एक सैम्पल क्वेश्चन या एग्जाम्पल की तरह कंसिडर कर लो. 3 to 6 की जगह पे आप वहाँ पे 3 to 9 कर लो. ओके, एंड दैट पार्ट वी विल डू लेटर इन आवर नेक्स्ट क्लास. नाउ सिमिलरली हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमारी आर हैंड इज मूविंग फ्रॉम 2 to 8. नाउ द आर हैंड इज मूविंग फ्रॉम 2 to 8. ठीक है, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं और 3 पार्ट्स कंप्लीट करके स्टॉप हो जाते हैं. वाई, हम क्यों स्टॉप हो रहे हैं, बिकॉज व्हेन वी आर कंप्लीटिंग 3 पार्ट्स वी आर मेकिंग 1 राइट एंगल. ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5. जब हम 5 पे आए हमने देखा वी हैव कंप्लीटेड 3 पार्ट्स. जब व्हेन वी हैव रीच्ड 5 हमने 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिया, यानी जो हमारा फर्स्ट राइट एंगल है इट इज फॉर्म्ड व्हेन वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 2 एंड रीच्ड टिल 5. फ्रॉम 2 to 5 1 राइट एंगल इज फॉर्म, बट हमें 5 पे रुकना नहीं है बिकॉज हमें कहाँ तक पहुँचना है, हमें 8 तक जाना है. तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8. ओके, तो ये 3 पार्ट्स हमने और कंप्लीट किए क्योंकि हमने 2 से स्टार्ट होके 8 पे जाना था. तो हमने अपना पहला राइट एंगल 2 to 5 पहुंचने पे बनाया और दूसरा राइट एंगल हमने 5 to 8 पहुंचने पे बनाया. तो इन क्वेश्चन में टोटल हाउ मेनी राइट एंगल्स वी हैव फॉर्म्ड, वी हैव फॉर्म्ड 2 राइट एंगल्स व्हाइल when the hour hand of the clock is moving from 2 to 8. okay, तो total right angle formed when the hour hand of the clock is moving from 2 to 8 is 2. One right angle is formed when the जब आर हैंड 2 से 5 पे मूव हुई, 3 पार्ट्स कंप्लीट हुए, दैट मीन्स हमारा एक राइट एंगल बना. फिर 5 पे स्टॉप नहीं होना है, 5 से हमें 8 तक जाना है. 5 से 8 पे जाने पर भी हमारे 3 पार्ट्स कंप्लीट हुए, यानी हमारा दूसरा राइट एंगल बना. तो टोटल राइट एंगल्स कितने बने, 1 + 1 is 2. तो हमारे 2 राइट एंगल्स बने when the hour hand of the clock is moving from 2 to 8. okay, so kindly do that correction. जो part A that I have mentioned, इसमें आप 3 to 6 की जगह पे 3 to 9 लिख दें, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का part A है उसको हम we will take that part later. okay class, so I hope the concept of the right angle, how many right angles are formed when the hour hand is moved, is clear to you. okay, so let us quickly revise that one right angle is equal to 1/4 of the revolution, or it is equal to 3 parts. तो आपको जब भी right angle निकालना हो when we are having 12 parts in total, तो you will simply find the 1/4 of that, and 1/4 of 12 is what, 3.
तो आप अगर 3 पार्ट्स निकाल लोगे, जब 3 पार्ट्स कंप्लीट होंगे देन 1 राइट एंगल इज फॉर्म्ड. ओके, so in this keeping in mind this concept, we will solve the further questions of this uh, part 5. Thank you class.